सो हेलो एवरीवन, फाइनली पेपर कंप्लीट हो चुका है। मेरा सेल्फ गिवन ये एनालिसिस है एसबीआई कलर का। फर्स्ट शिफ्ट में था। ये मेरा 20th को एग्ज़ाम है एंड ये 8 बजे वाली सुबह की रिपोर्टिंग टाइमिंग थी। तो इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। सीक्वेंस पहले यही था, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। अगर लेवल की बात करें तो इंग्लिश और रीजनिंग इजी लेवल पे था। क्वांट थोड़ा सा मॉडरेट था भाई। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। तो आरसी आया था इंग्लिश में। पहले 8 से 9 क्वेश्चन आरसी के थे। आरसी में एक फिलर पूछा था जिसके 2 ऑप्शन थे, बिगिन एंड स्टार्ट। अब बताना बिगिन करा है या स्टार्ट करा है। और उसमें 2 सिमिलर वर्ड बताने थे, एक अप्रोच का बताना था, एक डीप का बताना था। एंड एरर के क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन के आसपास। जो पुराने वाले एरर के क्वेश्चन नहीं होते, एक सेंटेंस था उसमें ऐसे स्लैश करके था ABCDE। उसमें से हमें कौन सा एरर है वो फाइंड आउट करना था। फिर फिलर के 4 to 5 क्वेश्चन थे, इजी थे, ये भी हो गए थे। वर्ड स्वैप था। देन एक वर्ड रिप्लेसमेंट था जिसमें शो करके था। शो शो मतलब होता है बोना, मतलब किसान जो खेती करता है ना, फार्मर, वो अपने अनाज को, बीज को बोता है, तो वो शो था। मैंने उसमें केवल एक ही लगाया है। 3 ऐसा सेंटेंस था, बट उसमें केवल एक ही से मैच कर रहा था। आप बताना इसका आंसर। पैराजंबल, पैराजंबल सीक्वेंस में डालो भाई, CEABDF कोई कंपनी थी, वो फॉर्म हो रही थी पहले, उस सी में वही था। देन उसका कोई कुछ पार्टनर थे, वो उनको निकाल दिया गया था, ऐसा ही करके कुछ था। तो यही फॉर्म हुआ था। आप बताना आपका क्या था। देन आते हैं क्वांट में। क्वांट थोड़ी सी लेवल ये मॉडरेट थी भाई। इसमें केवल जो सिंप्लीफिकेशन के 10 ही क्वेश्चन थे। इसमें नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन नहीं था एंड क्वाड्रेटिक भी नहीं थी। नंबर सीरीज में आपका जो मिसिंग रॉन्ग कुछ नहीं था, क्वाड्रेटिक भी नहीं थी, केवल मिसलिनियस के नाम पे ये 10 क्वेश्चन थे आपके पास सिंप्लीफिकेशन के। ये भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थोड़े से मतलब ट्रिकी टाइप के थे, मतलब थोड़े से लेंथ को बढ़ा रहे थे, आपको पेन ऑन चलानी पड़ रही थी। फिर आई थी डीआई। डीआई में 2 डीआई आई थी, टेबुलर एंड बार। एक डीआई जो मुझे याद आ रही थी, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन करके था, जिसमें आई थिंक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे कुछ मंथ था। फिर ऐसा उसमें डेटा दे रखा था। डीआई के क्वेश्चन ईजी थे, डीआई डुएबल थी, आप कर सकते थे। कैसलेट 4 क्वेश्चन आया था। देन बाकी जो क्वेश्चन था अर्थमेटिक से था, आई थिंक 10 to 12 क्वेश्चन आर फ्रॉम अर्थमेटिक। सो इसमें एक क्वेश्चन जो मेरा लग रहा है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस वाला, अर्थमेटिक में 300 उसका आंसर आया था। आई थिंक उसमें ए का कॉस्ट प्राइस बताना था। उसमें पहले ए के साथ 20% का प्रॉफिट हो रहा था, बी के साथ जो था वो 20% का लॉस हो रहा था। उसमें ए का हमें कॉस्ट प्राइस तो एक 300 आया था। बाकी और क्वेश्चन आपको याद हो तो ज़रूर बताना। देन बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सिलॉक्स के क्वेश्चन आए थे 4 to 5। इनइक्वालिटी भी आई थी 4 to 5। डायरेक्शन 3 क्वेश्चन था। मिसलीनियस में एक वर्ड था जैसे ABCD, जिसमें उसका एक बार फॉरवर्ड कर रहा था, ए के साथ बी कर दे रहा था, बी के साथ ए कर दे रहा था, मतलब कोडेड वाला था। उसका यही सीक्वेंस कुछ था। उसमें आई थिंक टी टी करके ऐसे कुछ आंसर आप बन रहा था। बस मार्क करते करते रह गया भाई ये। फिर एक आई थिंक वर्ड फॉर्मेशन का था। देन अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आई थी। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भाई थोड़ी सी ट्रिकी थी, लेंदी कह सकते हो। उसमें 5 क्वेश्चन थे, आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन। आप बताना अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में उसमें था कि अगर टी को हम स्टार्टिंग में लेफ्ट एंड पे ऐड करते हैं या लास्ट में ऐड करते हैं टी को, तो उसमें कितने वर्ड मतलब वर्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो मेरे 2 वर्ड फॉर्म हुए थे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का ये क्वेश्चन है, कितने वर्ड फॉर्म हुए थे, तो 2 में वो वर्ड फॉर्म हुआ था। आप बताना इसका आंसर कितना आया था। फ्लोर बेस्ड पजल आई थी जिसमें 8 पर्सन थे। उसमें फ्लोर पे टॉप फ्लोर पे 8वां था, नीचे बॉटम में फर्स्ट फ्लोर था। फिर बॉक्स बेस्ड पजल थी 5 क्वेश्चन। मंथ एंड डेट था, 4 मंथ थे, 2 डेट थी, 5 क्वेश्चन। अनसर्टेन का क्वेश्चन था, आई थिंक इस पे 3 क्वेश्चन था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। टोटल मेरे अनसर्टेन में 12 पोर्शन बने थे। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है आज का। आप बताना आपका पेपर कैसा गया, एंड होप आप एंजॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ में। एंड जय सिया राम।